विद्यार्थियों, कक्षा 7 का जो आपका गणित का पेपर आने वाला था वो आपका क्या गया, सुबह आपका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यही आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। पूरे 60 में से 60 अंक आप ला पाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है। क्या आपको है, पूरे समय 2-2.5 घंटे का पेपर में बिल्कुल आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे और कक्षा 7 गणित के पेपर में आप पूरे 60 अंक ला पाएंगे। केवल आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। यदि वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देख गए तो आपको बहुत ही खुशी होगी। पेपर जब देकर आएंगे तो आप धन्यवाद कहेंगे। बस आपको क्या है, पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो को कहीं पर भी बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम आपको याद करने में भी लगेगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी सभी बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, परिमेय संख्या 4/5 का हमसे योग तत्समक पूछा है। तो योग तत्समक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें से हम, जैसे कि 4/5 दिया गया है तो इसमें हम क्या घटाएं कि हमारा जीरो आना चाहिए। तो हम इसमें -4/5 घटाएंगे तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर करना होता है। जैसे कि 4 का पूछा जाता है तो -4 हो जाता है, 5 का पूछा जाता है तो -5 हो जाता है, लेकिन माइनस हमें लगाना होता है। तो ये आपको -4 हो जाएगा, -4/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप सभी जानते हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ये अनंत तक चलती है। तो सबसे छोटी हमसे पूछी गई थी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपको आंसर कर देना है, ठीक है। क्या होती है विद्यार्थी, 0 होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया था आपका किसी भी धन पूर्णांक ए के लिए a+1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो a+a के लिए धन पूर्णांक है कोई भी आपका, ठीक है। तो उसके लिए हमें a+a1 का मान बताना है। तो इसका a ही होगा, क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं। तो a आपका आंसर इसका हो सकता है, तो ये आपको कर देना है, ठीक है। फिर आता है आपका 3/7 भिन्न का व्युत्क्रम होगा। तो 3/7 आपकी भिन्न दी गई है, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो 7 नीचे का आपका ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर का आपका नीचे आ जाएगा। तो 7/3 आपका इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको ये आंसर देखने को मिल भी जाएगा, ठीक है। फिर आता है आंकड़ा 1 2 3 4 5 6 का परिसर होगा। तो इसका आपका परिसर 4 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देखिए, पूर्ण संख्याओं के लिए योग तत्समक है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए जो आपका योग तत्समक होता है विद्यार्थियों, वो आपका 1 होता है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी आपकी 1 ही होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है ऋणात्मक संख्याओं की, पूर्णांकों की संख्या सम होने पर उनका गुणनफल होगा। तो कैसा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना है, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम पर हमने क्या है बता दें, टेलीग्राम पर जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सभी क्वेश्चन के हमने आंसर दे दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों के आपको अच्छी तरीके से आंसर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सभी के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 कि प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण इस समूह का खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों, बहुलक कहलाता है। इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको आपको रट के जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन इनको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके कुछ बता देता हूँ, बाकी टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया था आपका -1 × -2 × -3 × 4, ठीक है। ये हमें गुणा करना है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में आंसर आएगा, गुणा करेंगे 4 × 12 = 24, यानी कि -24 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको दिया गया है परवर्ती, आपको लिखना। परवर्ती का मतलब होता है आपका प्लस से वन करना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें एक जोड़ना है, इसमें एक जोड़ना है, ठीक है। जब आप इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 1000920। तो ये आपका इसका परवर्ती हो जाएगा, और इसका परवर्ती आपको करना है तो ये हो जाएगा आपका 11005 में एक जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, तो ये इसका परवर्ती हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो सिंपल ये आपको कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है। तो देखिए 16 2 बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। 13 कितनी बार आया है, यहाँ पर 13 2 बार ही आया है। 14 आप देखेंगे 14 1 बार आया है, यानी कि 16 ही लगभग 3 बार आया है। तो यही आपका बहुलक हो जाएगा, सबसे अधिक बार 16 आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको इसका माध्य ज्ञात करना है, तो ये भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
और लघु उत्तरीय प्रश्न में ये सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आपको सॉल्व कर लेने हैं, या आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।